अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की 10.3 की क्लास नंबर 2 विच इज़ क्वाइट सिमिलर एंड वेरी इंटरेस्टिंग विद रीसेंट वंस। क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 मैंने लिखा है आपके लिए, अभी मैं जो समझाने लगा हूं आपको, इनके लिए भी वही वाले फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं जो 10.3 की क्लास 0 में हमने डिस्कस किए थे। सिंगल एंगल, हाफ एंगल, डबल एंगल, वो सारे रिवाइज करते रहिएगा और जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ हुए तो मैंने लिख दिए, अब भी जो यूज़ होने वाले हैं मैं साइड पर लिखता जाऊँगा। आपने सिर्फ ये करना है, साथ साथ उन्हें रिवाइज करते रहना है और याद करते रहना है एंड आई होप कि वो हो जाएंगे। सो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 विच इज क्वाइट यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा विच इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा ओवर 2। सो नाउ वी आर हैविंग अ प्रूफ हेयर। हम लेफ्ट हैंड साइड को टेक करके राइट हैंड साइड बना लेंगे इजीली। किन की हेल्प से? इन्हीं हाफ एंगल और सिंगल एंगल फॉर्मूला की हेल्प से। 1 माइनस कोस अल्फा, इस फॉर्मूले की पहले बात करते हैं। ओके, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2। अगर मैं 1 माइनस कोस अल्फा उधर ही रहने दूं और इस 2 को इधर ले आऊं, अगर मैं इस 2 को उधर ले आऊं तो ये चीज़ बन जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। इट मीन्स के 1 माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस अल्फा ये किसके इक्वल है? 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 के। तो इस चीज़ की जगह पे आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 एंड आई होप आपको समझ आ रही है। एक चीज़ होगी। ओके, साइन अल्फा सिंगल एंगल फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो साइन 2 अल्फा था, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और मैंने कहा था कि साइन अल्फा के लिए क्या करेंगे कि 2 उधर चला जाएगा, यानी कि 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2। लिखा भी हुआ है मैंने, आई होप, या मैंने यहाँ लिखा हुआ कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2। तो जस्ट आपने साइन अल्फा का फॉर्मूला भी पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2 एंड आई होप आपको समझ आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। ओके, 2 से कट आउट हो गया। क्या देखा हमने कि ऊपर बचता है साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 और नीचे है साइन अल्फा ओवर 2। तो अगर कहीं लिखा हो कि 3 का स्क्वायर और नीचे हो 3, तो मैं कहूँगा कि 2 3 में से एक 3 चला गया और एक 3 बच गया। वह यही काम यहाँ होने लगा। साइन अल्फा ओवर 2, साइन स्क्वायर कट गया और सिर्फ साइन अल्फा ओवर 2 ऊपर बच गया। अब नीचे क्या चीज़ बची? कोस अल्फा ओवर 2। तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या बन गई? टेंजेंट अल्फा ओवर 2 विच इज़ अवर एक्चुअली right hand side and our final answer of question number 4. It's done quite easily. Now move on to question number 5 and I hope इसकी समझ आ गई हो। Question number 5 की अगर बात करें, again left hand side and right hand side, आपने पहले left hand side को लिखना है जैसे मैंने इसमें लिखा था, फिर सॉल्व करना शुरू किया। left hand side को लिखने के बाद दूसरा स्टेप क्या है? रैशनलाइज। आपने जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, रैशनलाइज को आप समझते हैं ना, या नीचे जो भी लिखा है उसी से मल्टीप्लाई एंड उसी से डिवाइड और प्लस की जगह माइनस। 8 क्लास में पढ़ा था या। ओके, सो अब क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हमने क्या देखा कि ऊपर वाली वैल्यूज क्वाइट सेम, बिल्कुल सेम है। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो जो बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई है उनके ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या देखा कि ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है। क्या? एक दफ़ा प्लस में या और एक दफ़ा माइनस में। क्यों? क्योंकि ये हम पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर एंड आई नो कि आपको समझ आ रही है। ओके, ऊपर फॉर्मूला ऑपरेट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी के स्क्वायर का, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो जस्ट ओपन इट, a स्क्वायर यानी कि कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab। आई नो आपको समझ आ रही है। ओके, सो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अगर इसकी आप बात करें, ये लिखा है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है? कोस 2 अल्फा के। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कोस 2 अल्फा। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। ओके, सो कोस 2 अल्फा एज इट इज। अगले स्टेप में भी ऊपर क्या हुआ जरा देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, हम जानते हैं किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इस चीज़ की जगह आ गया 1 माइनस। अब इसकी बात कर लेते हैं जी। सबके साथ कुछ ना कुछ सोल्यूशन जुड़ी जा रहा है। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो बन गया कोस 2 अल्फा। तो इसकी बात करना ही छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज भी कर देते हैं ब्लू वाले पोर्शन को, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो और जल्दी से समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। और राइट क्लास, नीचे वाली वैल्यू आई होप आपको फुली क्लियर है। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू कोस 2 अल्फा। ओके, सो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसकी जगह आ गया 1 माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इट्स ओके। तो अगर हम देखें तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, वही तो लिखा है। 2 कोस अल्फा साइन अल्फा लिखा हो या 2 साइन अल्फा कोस अल्फा लिखा हो, एक ही बात है। सो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, दिस थिंग इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस
साइन 2 अल्फा और नीचे कोस 2 अल्फा एज इट इज़। आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बहुत ज़्यादा स्लो बता रहे हैं यार, जल्दी से तो समझ आ तो रही है, फिर इतनी स्लो क्यों? कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं जिन्हें जल्दी समझ नहीं आती, उनके लिए मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, तो यार थोड़ा सा बियर कर लिया करो एंड आई एम सॉरी अगर मैं ज़्यादा ही स्लो हो रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू। 1 माइनस साइन 2 अल्फा और नीचे आ गया कोस 2 अल्फा। ओके, अब मैंने ऊपर देखा क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ सीकन चाहिए और यहाँ टेंजेंट चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ साइन चाहिए और इधर मुझे 1 ओवर कोस चाहिए, तो मैंने अलग अलग कर लिया। दोनों के साथ है ना, तो मैं कर सकता हूँ व्हाट आई मीन 1 ओवर कोस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कोस 2 अल्फा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो 1 ओवर कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू सीकन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू टेंजेंट 2 अल्फा, दैट इज अवर एक्चुअली राइट हैंड साइड। अगर ये स्टेप किसी को कंफ्यूज कर रहा है मैंने क्या किया, तो मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट दे देता हूँ, ये उनके लिए जिन्हें समझ नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है a माइनस बी ओवर सी, सो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ क्लास, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a ओवर सी माइनस बी ओवर सी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे लिखा है तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो। सो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट एंड वेलकम बैक क्लास। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कोस अल्फा ओवर 2 ओवर साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कोस अल्फा ओवर 2। या ये पूरी चीज़ को हमने समझ लिया कि ये मुश्किल नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं, एक लॉजिक लगेगी इसमें, तो वो आपने पुट कर देनी है और उसे सॉल्व कर लेना है। मेरे माइंड में असल में ये बात आई कि अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद कैसे रहेगा कि इसी मेथड से करना है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो हम कर तो लेते हैं, जैसे रीसेंट क्वेश्चंस भी गुजरे, तो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है यार ये कर तो लिए, समझ भी आ गई, बट पेपर में हम कैसे कर पाएंगे, वहाँ तो हमें समझ नहीं आएगी ना, वहाँ तो ये यूनिक क्वेश्चन होगा, डिफरेंट होगा, पता कैसे चलेगा इसी एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा सजेशन है मेरा, जैसे माइंड में एक चीज़ आती है ना कि जो चीज़ हम बार बार कर चुके होते हैं, बहुत बार कर चुके होते हैं, वो हमें याद हो जाती है, मेमोराइज हो जाती है, हमें पता चल जाता है ये चीज़ यहाँ पे है। सच कहूँ तो इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। अगर एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन को 10 टाइम्स किया और एक ने 100 टाइम्स किया, तो आप खुद समझ सकते हैं वो जो 100 टाइम्स करने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया 10 टाइम्स से। सो वो जो 10 टाइम्स करने वाला है उसे भी आता है, बट उसकी जो याददाश्त है जब पेपर करेगा तो थोड़ी थोड़ी धुंधली होने लगेगी। वो जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा तो बीच में कहीं ना कहीं स्टक होने लग जाएगा उसका माइंड। सो आप वैसे मत बनिए। आपके लिए बेनिफिशियल यही है कि आप जिन क्वेश्चंस को कंफ्यूज करके समझते हैं, फिर भी समझते हैं और फिर भी कंफ्यूज होते हैं, तो बार बार कंफ्यूजन आती रहती है आई मीन टू से, तो आप उनके लिए बेनिफिशियल यही रहेगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा दफ़ा करें। मेरे फादर ने बचपन में एक लॉजिक सिखाई थी, जो मेरी मदर अभी भी मुझे कहती रहती हैं कि जो काम आपसे नहीं हो रहा ना, ये नहीं कि उसे छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो और आप जानते हो कि आपको करना ही पड़ेगा, एक्चुअली ना लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कि करना ही पड़ेगा और एक होता है कि आपको आता है कि नहीं। तो जहाँ पे करना ही पड़ेगा वहाँ पे तो ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि आता है कि नहीं, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट। और जहाँ पर ऑप्शन है वहाँ पर स्किल्स की बात आ जाती है, वहाँ पर लॉजिक्स की बात आ जाती है, टैलेंट की बात आ जाती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पेपर की क्वेश्चंस की, तो ये तो करने ही पड़ेंगे। तो आपके लिए सिर्फ यही लॉजिक है कि आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस दरिया से गुजरेंगे तो अगले दरिया तक पहुँचेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की अभी बात करते हैं। बताना ये चाह रहा हूँ कि ये लॉजिक यूनिकली जो लगती हैं अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरह की, आपने इनको याद करना नहीं इस तरह से कि ये क्वेश्चन अभी हो गए तो चले पेपर में भी हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वही वाला क्वेश्चन आया। अब ये याद कैसे रहेगा? ऑफ कोर्स ये याद नहीं रह सकता, 2000 क्वेश्चंस हैं अगर बुक के अंदर, मैं कैसे याद रखूं? लेकिन जिस क्वेश्चन को आपने 100-200 टाइम्स किया है, अगर हर क्वेश्चन जो भी ऐसा है, फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चन 100 पूरी बुक में से निकल आते हैं या 100 के अराउंड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, जो यूनिक हैं, जिनमें यूनिक लॉजिक्स लगती हैं, आप उन्हें अलग कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। बाकी क्वेश्चंस को 2-3 बार किया, 5 टाइम्स कर लिया, इनको 50 टाइम्स किया, 60 टाइम्स किया, एंड यू श्योर यू ये भी झटपट होने लग जाएंगे। मेरी बातें थोड़ी सी पहेलियों की तरह लग रही होंगी, अजीब भी लग रही होंगी, मे भी कुछ कोई कह रहा हो कि सारे हमें बेवजह ही बस बताई जा रहे हैं। यार मैंने यही लॉजिक्स अपने लिए अप्लाई की थी और ये काम कर गई, तो आपके लिए वही सजेशन है। करना क्या है, ये यूनिक क्यों है ज़रा मैं बता देता हूँ आपको, और ईजी बहुत है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, ये साइन अल्फा और ये साइन अल्फा मैंने ब्लू कलर में लिखे, उसकी रीज़न साइन अल्फा और साइन अल्फा आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2। ये पुट करने थे इसलिए इनको ब्लू में लिख दिया। सो साइन अल्फा 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2 और नीचे भी साइन अल्फा 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2। ये प्लस और माइनस अपनी जगह पे। ओके 1 को जब मैंने देखा तो मैंने देखा मुझे हाफ एंगल में ही जाना है, ठीक है, तो मैंने 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 2। नीचे भी 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 2। जिसको कन्फ्यूजन हो रही है मैं उसे बता देता हूँ। अगर आपको याद हो तो जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो ये था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
कोस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1। अगर मैं इनके नीचे हाफ हाफ ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी रीज़न, अगर सिंगल एंगल है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, अगर हाफ एंगल है तो साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, तो एंगल डजंट मैटर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह हमने हाफ एंगल वाला लिख लिया। एंड आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। या ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैंने क्या देखा कि ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप गौर से देखें कि साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, प्लस के साथ प्लस 2, साइन और कोस फिर दोनों हैं। इट मीन्स कि ये ए और ये बी की तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। जैसे ज़रा देखिए, अगर मैं इसको ए कंसीडर करूं यानी साइन अल्फा ओवर 2, और इसको बी कंसीडर करूं प्लस कोस अल्फा ओवर 2, और इसके ऊपर होल स्क्वायर ले लूँ, अगर आप इसे ओपन करें तो यही बनता है। देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2। ऊपर क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस वाला, नीचे यहाँ पे माइनस है इसलिए नीचे माइनस वाला। तो देखिए मैंने यही किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जस्ट पुट इट, नथिंग एल्स। ये फॉर्मूलाज बन गए। अगर इनके स्क्वायर्स को कट आउट कर दूँ स्क्वायर रूट से तो जो बचेगा क्लास वही एक्चुअली हमारी राइट हैंड साइड है। और अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ये टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको कामयाब करे, मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़ क्लास।